4 दिन पहले होली गई है। आई नो मैं लेट हूँ, लेकिन मैं वही रिसर्च कर रही थी कि होली मनाते क्यों हैं, और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं होली से रिलेटेड, लेकिन मुझे इसका ओरिजिन जानना था और ये क्यों मनाई जाती है। तो उस रिसर्च में मैं थोड़ी लेट हो गई, बट खैर आज की कहानी है कि होली क्यों मनाई जाती है। शुरू करते हैं। तो बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था जिसने उनको ऑलमोस्ट अमर बना दिया था। वो वरदान ये था कि ना कोई इंसान या ना कोई जानवर से वो मर सकते हैं, ना किसी हथियार ना किसी तलवार से मर सकते हैं, ना दिन में ना रात में मर सकते हैं, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस रख के हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा घमंडी हो गए थे और वो अपनी सारी प्रजा को ये बोलने लगे कि उनको छोड़ के वो और किसी की भी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन उनके बेटे प्रहलाद बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ विष्णु जी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यपु के लाख समझाने के बाद भी, उनकी सारी कोशिशों के बाद भी प्रहलाद ने विष्णु जी की भक्ति नहीं छोड़ी। जब इतने सारे जतन करने के बाद भी, उनको राजमहल से निकालने की धमकी देने के बाद भी, जब प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी और वो विष्णु जी की पूजा करते रहे, तब हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि वो प्रहलाद को मार डालें। तो कभी उसे पहाड़ से गिराया, कभी उसे समुद्र में फेंक दिया, कभी उसको हाथी के पैर के नीचे ले आए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया और विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा करी। आखिरकार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चमत्कारी जादुई दुपट्टा था जो उसे आग से बचा सकता था। दोनों ने मिलकर एक चाल चली और एक बहुत बड़ी आग लगाई, जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, ये सोच के कि वो दुपट्टा डाल लेगी और वो तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद मर जाएगा। जैसे ही प्रहलाद और होलिका वो आग में बैठे, एक चमत्कार हुआ। होलिका का चमत्कारी दुपट्टा प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो आग से बच गए, लेकिन होलिका उस आग में दहन हो गई। भगवान विष्णु ने उसको उसकी बुराई की सजा दी थी, लेकिन राजा अभी भी विष्णु जी की शक्तियों को मानने के लिए राजी नहीं थे। तो गुस्से में उन्होंने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद सिर्फ मुस्कुराए और बोले कि वो हर जगह है। हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे की तरफ देखा और कहा कि क्या तेरा भगवान इसमें है? और तभी उस खंबे में से विष्णु जी एक अद्भुत रूप में निकले, नरसिम्हा अवतार। ना पूरा इंसान ना पूरा जानवर, आधा इंसान और आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को शाम को, यानी कि ना दिन ना रात में, घर की चौखट पे, यानी कि ना घर के बाहर ना ही अंदर, अपनी गोदी पे, अपनी जांग पे, यानी कि ना आसमान पे ना जमीन पे, अपने नाखूनों से, यानी कि ना किसी तलवार से या ना किसी शस्त्र से मार डाला। ऐसे भगवान विष्णु ने बुराई का विनाश किया। तब से होली से एक रात पहले होली का दहन होता है, जिसमें होलिका की आग लगाकर बुराई की हार और अच्छाई की जीत को मनाया जाता है, और अगले दिन रंगों से खेलकर खुशियों और नए जीवन का स्वागत किया जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये बता दे जाना कि होली का पक्का रंग उतरा कि नहीं।